साईं की बात। बच्चे, अब ना अचानक से सब कुछ बदल जाएगा, तुम देखना। तुम बस तैयार हो जाओ, तैयार रहो। वो घड़ी दूर नहीं है मेरे बच्चे, वो घड़ी बहुत पास आ चुकी है, बहुत पास, कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में ना अचानक से कुछ बदलाव होंगे। कुछ ऐसे बदलाव जो अच्छे के लिए होंगे तुम्हारे, जिसे देखकर तुम खुद आश्चर्यचकित रह जाओगे कि अरे बाबा, ये क्या हो गया। जिसके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो सब तुम्हारी ज़िंदगी में घटित हो जाएगा। और ऐसा कुछ होगा ना कि जिससे तुम्हारा पूरा जीवन बहुत सुख शांति से कटेगा। तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा। तुम जहाँ जहाँ परेशान रहते थे, जहाँ जहाँ तुम अटक जाते थे ज़िंदगी में, वहाँ वहाँ तुम्हारी जीत होगी मेरे बच्चे। और वहाँ तुम्हें खुशी मिलेगी, सुकून मिलेगा, प्यार मिलेगा। तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो मेरे बच्चे। बस इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी चलो सच्चाई के रास्ते पर चलना। कभी किसी पर झूठा इल्ज़ाम या झूठी चीज़ें, कभी झूठा आरोप तुम अपनी तरफ से कभी मत लगाना, क्योंकि सामने वाला तो गलत है ही, वो तो लगा ही रहा है। लेकिन तुम कभी मत लगाना अपनी तरफ से, क्योंकि शायद आज संसार के न्यायालय में उसका न्याय तो हो जाए, वो जीत जाए, लेकिन जो मेरा न्यायालय है ना, उसमें फिर मैं किसी की नहीं सुनता। और वहाँ जो सज़ा मिलती है ना, फिर वो किसी से बर्दाश्त नहीं होती। तो इसलिए तुम्हें नीचे के न्यायालय से नहीं, ऊपर वाले के न्यायालय से डरना चाहिए। उस ऊपर वाले की तरफ देख लिया करो। कुछ भी गलत करने से पहले एक बार उस ऊपर वाले की तरफ देख लिया करो कि क्या हो रहा है ज़िंदगी में, और वो सब कुछ ठीक करेगा। विश्वास रखा करो कि मेरा न्यायालय वाला ऊपर बैठा है, वो सब कुछ न्याय करेगा, वो सब कुछ ठीक करेगा तुम्हारे जीवन में। मुझे किसी सबूत की, किसी की गवाह की ना कोई ज़रूरत नहीं, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और जो तुम अच्छे काम के लिए जा रहे हो ना, तो घबरा क्यों रहे हो। जब अच्छे काम को जाते हैं ना, तो घबराते नहीं, खुश होकर जाते हैं, क्योंकि तुम्हारे ज़िंदगी में बहुत सालों बाद ये ज़िंदगी में खुशी आई है। और इस खुशी को तुम यूं ही नहीं जाने दे सकते। इस खुशी पर तुम्हारा हक है। इस खुशी को तुम अच्छे से जियो, इसे जियो। ये पल है ना, ये वापस नहीं आएंगे। ये जो खुशी के पल है ना, इसे जियो मेरे बच्चे। ये बहुत सालों बाद तुम्हारी ज़िंदगी में आए हैं, और ये मैं लेकर आया हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में। जानते हो क्यों? क्योंकि तुमने जिस तरीके से मेरी भक्ति की, मेरी पूजा की, मेरी पाठ किया, मुझे उससे बहुत प्रसन्नता मिली थी। तुम्हारे ज़िंदगी में जो कुछ नहीं भी था ना, वो भी सब मैंने तुम्हें आशीर्वाद के रूप में दे दिया। मेरा आशीर्वाद है तुम पर, मेरी कृपा है तुम पर। कभी घबराना मत, ज़िंदगी में कभी मत घबराना। चाहे कोई तुम्हारा साथ दे ना दे, तुम्हारे अपने तुम्हारे साथ खड़े हो ना हो, लेकिन तुम्हारा कभी भी कोई भी काम नहीं रुकेगा। मैं हूँ तुम्हारे साथ। इस दुनिया की फिक्र मत किया करो, इस दुनिया की फिक्र करना छोड़ दो। बस अपनी चिंता करो, और ना ही किसी से उम्मीद किया करो। किसी से भी उम्मीद मत किया करो, क्योंकि आज जो तुम्हारे साथ में भी है ना, कल को क्या पता वक्त के साथ वो भी बदल जाए। लेकिन तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा कभी नहीं बदलेगा, वो ईश्वर कभी नहीं बदलेगा। तो कहते हैं ना कि चाहे संसार रूठे तो रूठ जाए, लेकिन उस ऊपर वाले से रिश्ता कभी ना टूटे। क्योंकि अगर उस ऊपर वाले से रिश्ता रहेगा ना, तो चाहे कोई रिश्ता हो या ना हो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर नीचे वालों से रिश्ता होगा ना, तो नीचे वाले तुम्हें ऊपर वालों से तोड़ के रख देंगे। और ऊपर वाला ऐसा है कि अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में आ गया ना, तो ये संसार तुम्हारे पक्ष में वैसे ही आ जाएगा। तो उस ऊपर वाले के पास जाओ, जो सबसे बड़ा अधिकारी है इस दुनिया का, इस ब्रह्मांड का मेरे बच्चे। और सुनो, तुम क्यों रो रहे हो? मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें कहीं छोड़ के नहीं गया। मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ मेरे बच्चे। और तुम बताओ ना, जितना एहसास मैं तुम्हें अपने होने का कराता हूँ, क्या मैं कभी किसी और को करवाता हूँ? बताओ मुझे। मैं तुम्हें हमेशा हर पल अपने होने का एहसास कराता हूँ, तो क्या ये मेरा प्यार नहीं तुम्हारे लिए? तुम लाखों में एक हो मेरे बच्चे, लाखों में एक हो, करोड़ों में एक हो। और तुम जानते हो, जब तुम रोते हो ना, तो तुम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। तुम अपने दुख में इतना खो जाते हो ना, कि अपने अंदर की हिम्मत को, अपने अंदर की शक्ति को तुम नहीं पहचान पाते, जो मैंने तुम्हें दी है मेरे बच्चे, आशीर्वाद स्वरूप में दी है। तुम जानते हो, तुम्हारे पास वो शक्तियाँ हैं, वो ताकत है कि तुम लाखों भी, अगर तुम्हारे पास चीज़ें आ जाए ना, कमियाँ आ जाए, तब भी तुम उन लाखों कमियों का, उन लाखों परीक्षाओं का सामना कर सकते हो। तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, तुम कहीं जाओगे नहीं, कहीं भागोगे नहीं। बस तुम्हारे अंदर की जो शक्तियाँ हैं ना, उसे तुम्हें पहचानना है। बस यही बात है तुम्हारे अंदर, कि तुम एक आम इंसान तो हो ही नहीं, क्योंकि तुम मेरा बच्चा हो, मेरी संतान हो तुम।
मैं तुमसे प्रेम करता हूँ मेरे बच्चे, और तुम्हें सुनता भी हूँ, तुम्हें संकेत भी देता हूँ, अलग अलग माध्यमों से मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी करता हूँ। बस ये समझ लो कि जो भी तुम्हारी समस्या है ना, जो भी तुम्हारी परेशानियाँ हैं, बस वो बहुत निकट है ख़त्म होने के, बहुत निकट है। वो सब बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बिल्कुल भी चिंता मत करो। जो भी तुम्हारे जीवन में कांटे हैं ना, उन सबको मैं निकाल कर बाहर फेंक दूंगा, और सपनों के माध्यम से मैं तुम्हारे पास आता रहूँगा, तुम्हें संकेत देता रहूँगा और तुम्हें बताता रहूँगा कि कहाँ पर क्या कमियाँ हैं और क्या नहीं है। और बहुत जल्दी ना तुम्हें खुशखबरी सुनने में आएगी, और तुम इतने खुश हो जाओगे, इतने खुश हो जाओगे, और वो खुशखबरी हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में भी आ सकती है, और तुम्हारे करीबी जो तुम्हारे बहुत करीब है ना, उनके ज़िंदगी में भी आ सकती है, उनके जीवन में भी खुशियाँ आ सकती हैं। मैं उनके जीवन में भी खुशियाँ लेकर आऊँगा मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस नौकरी की तलाश कर रहे हो ना, कि तुम्हें बहुत अच्छी नौकरी चाहिए, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो। तुम्हें नौकरी बहुत बहुत अच्छी मिल जाएगी, बहुत अच्छी नौकरी। तुम बहुत लोगों से कह रहे हो ना नौकरी की तलाश में हो, बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारी नौकरी बहुत अच्छी मिलेगी तुम्हें। और जो मेरे बच्चे व्यापार शुरू करना चाहते हैं ना, वो व्यापार शुरू कर सकते हैं। उन्हें नए नए विचार आएंगे, नए नए तरीके आएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा जिनसे उन्हें सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी। नकारात्मक लोगों से दूर रहा करो, क्योंकि वैसे लोग हमेशा खुद तो नकारात्मक होते हैं, तुम्हें भी नकारात्मक करते हैं, तो ऐसे लोगों से दूर रहो। और जो मेरे बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, तो वो इस बार सफल हो जाएंगे, वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, वो सफल रहेंगे। उनके जो अनुभव है ना, वो काम आएंगे। जो भी तुम्हारे अनुभव थे ना, वो सारे काम आएंगे, तुम देख लेना। और तुम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो ना, वो व्यक्ति भी तुम्हारे पास रहेगा, तुम चिंता बिल्कुल मत करो। तुम्हारे मन में उसे खोने का हमेशा डर रहता है ना, वो कभी कहीं नहीं जाएगा, कभी नहीं जाएगा, क्योंकि जो तुम्हारा व्यवहार है ना, जो तुम्हारा प्यार है, वो उसे कहीं और से मिल ही नहीं सकता, क्योंकि तुम अनोखा ही हो, तुम अनोखे बच्चे हो, मेरे बहुत प्यारे बच्चे हो, क्योंकि तुम निस्वार्थ भाव से सबसे प्रेम करते हो। और वैसा प्यार दुनिया में कहाँ मिलेगा उसे, क्योंकि हर जगह तो मतलब है, हर जगह स्वार्थ है। जब तुमसे उसे निस्वार्थ भाव से प्रेम मिल रहा है ना, तो वो क्यों भटकेगा कहीं और, क्यों जाएगा कहीं और, नहीं जाएगा। और जो मेरे बच्चे मुझ पर अपना हक मानते हैं, मुझ पर अपना हक जमाते हैं, तो यकीन रखो मेरे बच्चे, जो भी तुम चाह रहे हो वो सब कुछ हो जाएगा। मुझे मालूम है कि जो मेरे बच्चे मुझ पर हक समझते हैं ना, वो मुझ पर गुस्सा भी करते हैं, क्रोध भी दिखाते हैं, प्यार भी करते हैं, और चीज़ें भी करते हैं मेरे साथ, मुझे मालूम है। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कभी गुस्सा नहीं होता। तुम्हें बहुत सारी चीज़ें अभी समझानी है, तुम्हें बहुत सारे संकेत देने हैं। और मेरी बात ध्यान रखना, अगर तुम्हारे सपने में मंदिर या कोई तीर्थ स्थान, पवित्र स्थान आने लगे तुम्हें नज़र, तुम्हें सपने में दिखाई देने लगे, या तुम्हें सुगंध आए ना, या फिर मंदिर की घंटियों की आवाज़ तुम्हारे पास पहुँचे, शंखनाद की ध्वनि तुम्हारे पास पहुँचे, या कोई मेरा बच्चा तुम्हें दिखाई दे, या कोई पीर फकीर तुम्हें दिखाई दे, तो समझ जाना कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे सपने में आ रहे हैं। और जो भी तुम्हारे मन की उलझने हैं ना, उसका उत्तर तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। और मैं तुम्हें अच्छी अच्छी ऊर्जाओं से जोड़ूंगा, अच्छे अच्छे लोगों से जोड़ूंगा, सकारात्मक लोगों से, जो तुम्हारे ज़िंदगी में आकर ना तुम्हारे ज़िंदगी में खुशियाँ भर देंगे, तुम्हारे ज़िंदगी में रंग भर देंगे, तुम देख लेना। और जहाँ तुम भटक रहे हो ना, तुम्हें भटकने से बचाऊंगा मैं। और तुम ना हनुमान चालीसा पढ़ा करो, समझ गए? तुम हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना, तो तुम्हारे जीवन में कोई भी विघ्न, कोई भी परेशानियाँ नहीं आएंगी। और जो मेरा बच्चा मुझ पर हक समझता है ना, उसे मैं कभी रोने नहीं देता। उस बच्चे का हंसना मेरी जिम्मेदारी है, उसका मान सम्मान मेरी जिम्मेदारी है, उसे मैं पराजित कभी नहीं होने देता। दुख में भी ना मैं उसके आंसू नहीं आने देता, उसकी हर समस्या का समाधान मैं कर लेता हूँ। चाहे कितनी भी तूफान आए, चाहे कितनी भी आंधी आए ना, मैं अपने बच्चे के चेहरे से हंसी नहीं जाने देता। मैं उसकी हमेशा रक्षा करता हूँ, उसके साथ हमेशा खड़ा रहता हूँ, हमेशा। मैं अपने बच्चे को छोड़ के कभी कहीं नहीं जाता, कभी नहीं और कहीं नहीं। तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ भी खड़ा हूँ। तुम चाहे कुछ भी कहो, मैं कभी तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। खुश रहो। आज का रात्रि साई संदेश समाप्त हुआ।